Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about difference between internal control, internal check and internal audit. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिफरेंस करेंगे इंटरनल कंट्रोल में, इंटरनल चेक में और इंटरनल ऑडिट में. ठीक है, तो ऑडिट को इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बेसिस ऑफ डिफरेंस. एक टेबुलर फॉर्म में हमने इसको बना लिया. सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, देन आपका इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, फिर थर्ड आपका इंटरनल ऑडिट. ठीक है, तो सबसे पहले आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस में हम लेते हैं मीनिंग. मीनिंग क्या होता है? जैसे मीनिंग की हम बात करें तो इंटरनल कंट्रोल क्या है, जिसमें सभी मेजर्स जो होते हैं वो कंट्रोल करने होते हैं, यानी कि हर पहलू बिजनेस का एक प्लान्ड वे में, वो कहलाता है आपका इंटरनल कंट्रोल. अगर इंटरनल चेक की बात करें तो इंटरनल चेक क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंडर काम डिवाइडेड होता है इस तरीके से कि काम को हर एम्प्लॉय चेक कर सके किसी दूसरी एम्प्लॉय के काम को. ठीक है, ये तो हो गया इंटरनल चेक. अब इंटरनल ऑडिट की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑडिट किए जाते हैं इंटरनल ऑडिटर के द्वारा, यानी कि जो हमारे स्टाफ होता है उसके द्वारा. ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग में लिखते हैं ऑल मेजर्स to control every aspect of business in a planned way is called internal control. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इंटरनल चेक में. इंटरनल चेक इज अ सिस्टम अंडर विच वर्क्स आर डिवाइडेड इन such a way that the work of one employee is checked by the work of another employee. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, ये इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑडिटेड होते हैं इंटरनल ऑडिटर के द्वारा, यानी कि स्टाफ के द्वारा. ठीक है, सो इंटरनल ऑडिट इज दैट इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स of the organization are audited by the internal auditor, यानी कि स्टाफ के द्वारा. फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस में आपका हो गया मीनिंग. फिर नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस में स्कोप के बारे में हम बात करेंगे. स्कोप की हम बात करें तो इंटरनल कंट्रोल का वाइड स्कोप है, क्योंकि इसमें इंक्लूड्स होते हैं सभी टाइप्स के कंट्रोल, जैसे आपके इकोनॉमिक हो गए, नॉन इकोनॉमिक हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हो गए. इंटरनल चेक की बात करें, इसका नैरो स्कोप होता है क्योंकि ये पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल चेक. अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिट की तो इसका भी नैरो स्कोप है इन कंपैरिजन टू इंटरनल कंट्रोल, एंड वाइडर स्कोप इन कंपैरिजन टू इंटरनल चेक. मतलब अगर इंटरनल ऑडिट की बात करें तो ये इसका नैरो स्कोप है इन कंपैरिजन टू इंटरनल कंट्रोल, लेकिन वाइडर स्कोप होगा इन कंपैरिजन टू इंटरनल चेक. ठीक है, इसके अंडर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जहाँ पर एग्जामिनेशन जो है बुक्स का वो खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है. ठीक है, तो स्कोप के बारे में हम चर्चा करेंगे. इट हैज़ अ widest scope. It includes
ऑल टाइप्स ऑफ कंट्रोल, ऑल टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब इंटरनल चेक की बात करें। इट हैज़ नैरो स्कोप, इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरनल ऑडिट पे। इट हैज़ नैरो स्कोप इन कंपैरिजन टू इंटरनल कंट्रोल but wider scope in comparison to internal check। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस की, जो कि आता है हमारा ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या उद्देश्य है। इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्ट ये है कि ये कंट्रोल करता है वेरियस एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को और ट्रांजैक्शन को। दूसरी तरफ इंटरनल चेक क्या है, ये प्रिवेंट करता है एरर्स को, फ्रॉड्स को, जिससे कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो शो कर सकें ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेटमेंट का। इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि डिटेक्ट करता है एरर्स को एंड फ्रॉड्स को। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में लिखेंगे इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू कंट्रोल वेरियस assets, liabilities and transactions etc। ठीक है, इंटरनल चेक में इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू कंट्रोल, इज टू prevent errors and frauds। ठीक है, so that books and accounts of organization can show true and fair व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम इंटरनल ऑडिट पे। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट truthfulness of transaction in organization। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट्स के बाद हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस पीरियड, समय काल, कार्यकाल। इसमें क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल कब अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी टाइम पर और एट एनी एक्टिविटी। इसका टाइम पहले से ही डिसाइडेड नहीं होता है, यानी कि प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, पूर्व निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ बात करें हम इंटरनल चेक की तो इसका टाइम फिक्स्ड होता है एडवांस में ही। ये आपका जाता है साइड बाई साइड विद द वर्क ऑफ अकाउंटिंग। सही है, मतलब साइड से आपका अकाउंटिंग का काम चलता रहता है और इंटरनल चेक भी होता रहता है। इंटरनल ऑडिट की बात करें, ये कब होता है, जब अकाउंटिंग का काम पूरा ओवर हो जाता है तब। ठीक है, तो पीरियड में इट कैन बी अप्लाइड एनी टाइम एंड एट any activity। Its
time is not predetermined. इंटरनल चेक में its time is fixed in advance. It goes side by side with the work of accounting. नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट में इट टेक्स प्लेस व्हेन द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज ओवर. ठीक है, तो ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट. जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा मीनिंग कि सभी मेजर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम, एवरी एस्पेक्ट जो होता है बिजनेस का एक प्लान वे में उसको हम कंट्रोल करते हैं, तो वो कहलाता है आपका इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल चेक एक सिस्टम है जिसके अंडर आपका काम डिवाइडेड किया जाता है इस तरीके से कि हर एम्प्लॉई मतलब दूसरे एम्प्लॉई का काम को चेक कर सकता है. ठीक है, और इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑडिटेड किए जाते हैं इंटरनल ऑडिटर के द्वारा. इसको नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस फिर था आपका ऑब्जेक्ट्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पीरियड. ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट.